परमेश्वर का भय रख। और फिर कहता है डर मत। परमेश्वर का भय रख और फिर कहता है डर मत। हम दोनों बातें आज देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ आज बात कर रहा है। भजन संहिता 33 8 वर्ड्स, 33 8वां वचन भजन संहिता का। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय करे, जगत के सब निवासी उसका भय करे। फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 34 11 वचन। भजन संहिता 34 11 वचन। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भजन संहिता फिर से 19 और 9th वर्ड। परमेश्वर का भय पवित्र है, परमेश्वर का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 8वां अध्याय 13वां वचन। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखता है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। बुद्धि कहती है ये। प्रियो, जो वचन हमने अभी सुने हैं वो वचन जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन है। यशायाह में 55 में बताया है 11 वचन में कि मेरा वचन कार्य किए बिना वापस नहीं आता है। आपने उसका वचन अभी सुना, वो आपके दिमाग में चला गया, आपके शरीर में, आपके पूरे जीवन में, आपके फैमिली में वो कार्य करना शुरू कर देता है। इतना प्रभावशाली वचन है ये। जो वचन, छोटा छोटा सा वचन जो हम सुनते हैं बाइबल से, वह वचन कार्य किए बिना वापस कभी नहीं जाता, बहुत पावरफुल है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि वचनों के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा वचन के जरिए हमसे बात करती है। अभी परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर बाइबल के अनुसार और नीति वचन के अनुसार परमेश्वर का भय का मतलब है नम्रता से और पूरे विश्वास के साथ, सुनो, नम्रता से और पूरे विश्वास से उसके परमेश्वर के अधीन हो जाना, खुद को समर्पित कर देना, खुद को परमेश्वर के अधीन कर देना, समर्पित कर देना, पूरा समर्पण, संपूर्ण समर्पण। परमेश्वर का भय, संपूर्ण समर्पण। हम कहते हैं प्रार्थना करते समय, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती हो, वैसे हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि परमेश्वर हमें उसका भय सिखाता है और संपूर्ण रीति से अपनी इच्छा बाजू रखना और सिर्फ परमेश्वर की योजना और इच्छा को पूरा करना, समर्पित होकर विश्वास के साथ। इसे परमेश्वर का भय कहते हैं। मेरी इच्छा नहीं, किसी और की इच्छा नहीं, किसी और शिक्षा, किसी और का वचन, किसी और की नहीं, या यावे का वचन, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का कहना, उसके आत्मा
की योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ये तमन्ना हर समय हमारे दिल में रखना, ये परमेश्वर का भय है। नीति वचन 8वां अध्याय 13 में क्या बताया है? हमें क्या बताया है? यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है, और घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलटफेर की बातों से भी बैर रखती हूँ। बुद्धि कहती है, हमें ज्ञान बताता है कि परमेश्वर का जो भय है वो पवित्र है, और परमेश्वर का भय हमारे दिल में आता है तो हम सब बुराई से दूर रहते हैं। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। माता पिता का कहना हम मानते हैं, माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता का डर रहता है, हमारे दिल में भय रहता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमें डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि वो हमारा अच्छा भला चाहते हैं। हम कोई गलत करे उन्हें पसंद नहीं है। हम हमेशा ऊंचे स्थान पर रहे, अच्छी बातें करें, ये हमारे माता पिता की तमन्नाएं हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करना यानी उनसे प्यार करना है, ये हमें पता है। वैसा ही परमेश्वर के साथ है, वैसा ही परमेश्वर के साथ है कि हम परमेश्वर का भय हमारे दिल में रखते हैं, यानी कि परमेश्वर की इच्छा कि वो हमारे लिए करेगा, वो हर एक बात अच्छी ही करेगा। वो हमें घमंड से और उलटफेर बातों से कि हम गलत बातें जो करते हैं, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, उससे हम दूर रखते हैं, घमंड से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे जान लेते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। क्या बताया परमेश्वर ने? पहली आज्ञा क्या बताई है? कि तू अपना परमेश्वर, उस पर पूरे दिल, जान, पूरे शक्ति से, पूरे मन से प्यार कर। यह आज्ञा बताई है हमें, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा बताई, जैसे अपने आप पर प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर, अपने पड़ोसी से प्यार कर, अपने नेबर से प्यार कर। जब परमेश्वर का भय हमारे दिल में आता है, क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को समझ लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, पूरे दिल जान से उसके पास देखते हैं, उससे प्यार करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का भय रखते हैं। यानी कि परमेश्वर के सामने हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा हम कुछ भी नहीं रखेंगे, हमारी खुद की इच्छाएं हम नहीं रखेंगे, हमारे परमेश्वर की इच्छा, सिर्फ परमेश्वर, तेरी इच्छा, इतना सम्मान हम देंगे क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से हम उससे प्यार करते हैं, यानी कि हम उसका भय हमारे दिल में है। उसने आज्ञा की है अपने पड़ोसी से प्यार कर जैसा खुद पर करता है। तो हम पड़ोसी, जो व्यक्ति हमारे जीवन में है, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, जाता है, हर एक व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे, उनके साथ हम घमंड से, गर्वता से, अहंकार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे दिल में है। और परमेश्वर कहता है उसका भय पवित्र है। भजन संहिता 19:9 में बताया है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, और यहोवा के नियम सत्य और पूरे रीति से धर्ममय हैं। उसका भय पवित्र है। जब हम यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं, हमारा खुदा उसे बनाते हैं कि यीशु मसीह मेरे दिल में आ, तू मेरा खुदा है, मैं कबूल करती हूँ, तब वो हमारे दिल में आता है। यीशु मसीह हमारे दिल में जब आता है, उसकी पवित्र आत्मा हम में आती है, तब उसकी पवित्रता हमें मिलती है, उसका राइचियसनेस हमें प्राप्त होता है। जब यावे खुदा यहोवा हमें देखता है तो हमारे पाप वहां नहीं मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि उसके खून से हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। तो क्या दिखाई देता है यहोवा को, या यावे को क्या दिखाई देता है? यीशु मसीह की राइचियसनेस, उसकी पवित्रता।
उसका भय, उसका सामर्थ्य हम में दिखाई देता है। वो पवित्र है। परमेश्वर के भय में सामर्थ्य है। परमेश्वर का भय पवित्र है और उसके भय में सामर्थ्य है। और परमेश्वर आज्ञा देता है, सारी सृष्टि से कहता है आज्ञा है परमेश्वर की, और उसके आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसकी आज्ञा न मानना ये पाप है। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा न मानना ये पाप है। और उसकी आज्ञा सारी सृष्टि को है। क्या है? वचन संहिता 33:8 में बताया, सारी सृष्टि के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय करें। यानी कि परमेश्वर आज्ञा देता है। मेरी बहनों, परमेश्वर हमें आज्ञा करता है। उसका भय, परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। अभी मैं पास्टर के साथ बात कर रही थी तो परमेश्वर की आत्मा मुझे चला रही थी, और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में आपकी पत्नी, यानी कि तीनों पास्टर्स की वाइफ, वो आपके साथ, आपके बराबर परमेश्वर का कार्य करेगी, सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य के साथ। बहनों, परमेश्वर का भय हमें अपने पति का सम्मान करना सिखाता है, उसके अधीन रहना सिखाता है, उसके अधीन, उसके वचनों के अनुसार जब हम उसके अधीन रहते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और यहाँ की बहुत सारे बहनें हैं जिनको परमेश्वर आने वाले दिनों में खड़ा कर रहा है, उसके कार्य के लिए जलवा बना रहा है। परमेश्वर आपको जलवा बना रहा है। हालेलुया। ओ यारबा शरबा, ओ यारा रा 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 रबा, ओ यारा यन्नल्ला। उसकी आत्मा आप पर उतर आ रही है, उसका सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिहन्नमा शकराबाला। परमेश्वर का भय कौन मानता है? जो उसको जानता है। अभी हम देखेंगे, हम किसी व्यक्ति का भय धरते, हमारे पंत प्रधान का, हमारे अधिकारी का, हमारे पास्टर का, बड़े बड़े लोगों का हम भय हमारे दिल में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम उन लोगों को जानते हैं, उनका चाल चलन हमें पता रहता है, उनका अधिकार क्या है हमें पता रहता है, उनका बर्ताव कैसा है हमें पता रहता है, उनका सामर्थ्य क्या है हमें पता है, उनके पास धन दौलत कितनी है हमें पता है, उनको क्या क्या अधिकार है और कौन कौन से बड़े लोगों के साथ उनका कनेक्शन है हमें पता है। ऐसे बड़े लोगों को जिनके पास ज्यादा अधिकार है, धन संपत्ति है, सामर्थ्य है और अच्छा बर्ताव है, एट्रीब्यूट्स उनके अच्छे हैं, उनके गुण अच्छे हैं, हम उनसे डरते हैं, उनका भय हमारे दिल में आता है क्योंकि हम उनको जानते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं तो उनका भय हम क्यों रखेंगे? लेकिन हम हमारे पंत प्रधान को जानते हैं, हमारे अधिकारी को जानते हैं, हमारे पास्टर को जानते हैं, तो उनके लिए हमारे दिल में भय आता है, हम उनका भय मानते हैं। जब हम यीशु मसीह को, खुदा को हमारे दिल में लेते हैं, उसका वचन सुनते हैं, उसका ये पवित्र वचन हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि जीवित शब्द यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है,
जीवित वचन, जीवित शब्द यीशु मसीह है और लिखित शब्द ये बाइबल है। देखो कितना सामर्थ्य है। जीवित शब्द यीशु मसीह है, जीवित वचन यीशु मसीह है और लिखा हुआ वचन पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, उसका वचन है। जब हम खुदा को हमारे दिल में, यीशु मसीह को हमारे दिल में लेते हैं तो उसके वचनों से, उसके पवित्र आत्मा से हम उसको जान लेते हैं। वो कैसा है, वो क्या करता है, उसका कार्य कैसा है, उसे कौन सी बातें अच्छी लगती है, उसे कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये हम जान लेते हैं। और ये मत भूलना, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा और उसका वचन हमें सिखाता है उसका भय कैसा धरना है, उसके भय में कैसे चलना है, उसके भय में कैसे चलना है। वो उसका परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें सिखाता है। उसके चुने हुए लोग जो उसे अपने दिल में लेते हैं वही परमेश्वर का भय जानते हैं, क्योंकि वचनों के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार परमेश्वर कैसा जवा जायरा है, परमेश्वर हमें हमारा प्रोवाइडर कैसा है, हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है, जवा राफा वो हमें चंगाई कैसे देता है, वो हमें शत्रुओं से कैसे बचाता है, कैसा जवा निसी है, जवा रोफे का कैसा है, जवा सदकुनी हमारा राइचियसनेस, हमारी पवित्रता कैसी है, वो इम्मानुएल हमारे साथ है, सदैव सदा हमारे साथ है। इम्मानुएल कैसा है, हमारे हर एक तकलीफ को वो जानता है। ओमनी प्रेजेंस, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी सेंस, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाती परमेश्वर यीशु मसीह है। ये हम जान लेते हैं उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे चुने लोग हैं, जो मैंने उनको, जिनको मैंने चुना है, वही मेरा भय मानेंगे, दुर्जन मेरा भय नहीं मानेगा। क्योंकि नीति वचन 14:2 में बताया है, जो सीधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है। जो सीधाई से चलता है वह परमेश्वर का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहराता है। जो टेढ़ी चाल चलता है, कौन टेढ़ी चाल चलता है? जो शैतान से, जिसके दिल में पवित्र आत्मा है, जिसने यीशु मसीह को अपना खुदा बनाया है, वो टेढ़ी चाल चल ही नहीं सकता था, दुष्टता से बर्ताव नहीं कर सकता है। नीति वचन 2:5 में कहा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम उसे अपने दिल में लेते हैं तो उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है और वो हमें चलाता है। परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर का भय सिखाती है। भजन संहिता अभी हमने पढ़ा है 34:11 में, ये लड़कों आओ मेरी सुनो, तुमको यहोवा का भय मानना मैं सिखाऊंगा। तुम्हें परमेश्वर का भय मानना मैं सिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा ही सिर्फ हमें परमेश्वर का भय सिखाती है। अभी ये बात तो हमें पता चली है कि परमेश्वर का भय पवित्र है, परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर का, उसका वचन हमें परमेश्वर का भय सिखाता है और उसके सिर्फ चुने हुए लोग ही परमेश्वर का भय, जिनके हृदय में यीशु मसीह है, वही परमेश्वर का, यहोवा का भय मानते हैं। ये बात तो हमारे समझ में आई। हम देखेंगे कि परमेश्वर, जो परमेश्वर के भय में चलता है उसे क्या प्राप्त होता है, क्यों डरना है, क्यों परमेश्वर के भय में चलना है, क्यों मानना है परमेश्वर का भय, क्यों मानना है? सबसे पहले परमेश्वर का भय मानने से उद्धार, तारण प्राप्त होता है, सैल्वेशन प्राप्त होता है। परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, उसके चलते हैं। मेरी आवाज आ सकती है वहां तक? सुनाई देता है? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? उसका उद्धार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? परमेश्वर का उद्धार प्राप्त होता है। इसलिए नीति वचन में बताया है, भजन संहिता
27 में बताया है, पहला अध्याय, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसे डरूं। फिर से पढ़ती हूँ, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ सहारा है, किसका भय मैं खाऊं, किसका भय मैं रखूं। अगर परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर अगर मेरे साथ है, मैं किसका भय मुझे सताएगा। कोई भी भय मुझे सता नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का भय मेरे साथ है। यानी कि मेरा उद्धार करने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरा तारणहार, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा उद्धार करता है। यानी कि परमेश्वर का भय जब हम रखते हैं अपने दिल में, तो हम उद्धार पाते हैं। वो हमारा उद्धार करता है परमेश्वर की भय से। दूसरी बात है, परमेश्वर के भय के कारण ज्ञान प्राप्त होता है। परमेश्वर के भय के कारण, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बाहर सुनाई देता है, बेंच पर बैठे हुए, बाहर चर्च के बाहर बैठे हुए लोगों को ठीक तरह से मेरी आवाज आती है? थैंक यू परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। पास्टर सिर्फ मुझे मोबाइल का टॉर्च दीजिए। ओके। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा हम पर उतर आती है। नीति वचन 1:7 में बताया है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। फिर से पढ़ती हूँ, परमेश्वर का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ लेते हैं। नीति वचन 15:33 यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम यहोवा का भय हमारे दिल में रखते हैं, जब यहोवा का भय हमारे दिल में हम रखते हैं, जब यहोवा का भय हमारे दिल में हम रखते हैं, तब हमें परमेश्वर का पूरा ज्ञान प्राप्त होता। भजन संहिता 111 10वां वचन, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसके आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसके आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहती है। यानी कि यहोवा का भय ज्ञान का मूल है। हमें परमेश्वर का भय जब हम रखते हैं हमारे दिल में, तब हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करता है, उसकी योजना क्या है, वो परमेश्वर हमें बताता है। परमेश्वर हमें बताता है कि इसकी योजना क्या है, वो क्या करता है और वो क्या करने वाला है, वो हमें बताता है। उसके वचन में, उसके भय में सामर्थ्य है, उसके भय में पवित्रता है। और वो शक्तिशाली परमेश्वर, जब हम उसका भय रखते हैं तो पूरा की पूरा सब जो वो करने वाला है, एजेकियल में भी बताया है कि जो कुछ मैं करने वाला हूँ आगे चलकर, वो मैं अपने सेवक को बताए बिना नहीं करता। यशायाह को उसने मसीह आने वाला था 9 अध्याय में बताया है क्या होने वाला है, मसीह कैसे आने वाला है। यूहन्ना को बताया परमेश्वर ने, रेवलेशन दिया, प्रकटीकरण दिया आगे क्या होने वाला है।
आगे भविष्य सब कुछ बातें उसने खोलकर बता दी, सब ज्ञान खोलकर दानियल को बताया। क्योंकि डैनियल को क्यों बताया सारी बातें? क्योंकि डैनियल परमेश्वर का भय रखता था। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हमें परमेश्वर उसके कार्य का पूरा की पूरा ज्ञान सिखाता है, उसका ज्ञान देता है। हमें आगे चलकर परमेश्वर क्या करने वाला है, उसकी योजनाएं क्या है, उसका कार्य क्या है, अभी परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है, अभी परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक देश के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, ये सब बातें परमेश्वर हमें खुली करके बताता है। इस बात का ज्ञान हमें देता है अगर हम उसका भय रखते हैं। बहुत बड़ी बात बताई है मैंने आपको, बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको। यहाँ क्या हम साधारण व्यक्ति हैं? मैं छोटी हूं, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई हूं, मैं तो अभी जवान हूं। एज कुछ मैटर नहीं रखता, स्त्री पुरुष कुछ मैटर नहीं रखता। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, उसके भय में चलता है, उसको परमेश्वर रेवलेशन देता है, उसका कार्य कैसे चल रहा है, यानी कि थियोलॉजी बताता है। परमेश्वर विषयक सब ज्ञान खुला करके देता है, हम उसे जान लेते हैं, उसके कार्य को जान लेते हैं। वो लोगों के जीवन में क्या क्या कार्य कर रहा है, वो लोगों के जीवन में उसने क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, ये सब बातें वो हमें खुली करके बताता है। परमेश्वर का भय सामर्थ्यशाली है। यशायाह 11:2 में बताया है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, उसने एज मैटर नहीं दिखाया है, जेंडर मैटर नहीं रखा है, स्त्री पुरुष मैटर नहीं रखा है। उसने सिर्फ यह कहा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। जब हम उसके भय में चलते हैं तो उसकी आत्मा हमें चलाती है और उसका ज्ञान हम पर उतर आता है और हमें वो सारी बातें बताता है, उसका खुद का रेवलेशन हमें देता है। यानी कि यूहन्ना 15वां चैप्टर, दाखलता। मैं सच्ची दाखलता हूं, जो मुझ में रहेगा वो फल देगा। जैसे मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है और मैं परमेश्वर की, मेरे पिता की इच्छा पूरी करता हूँ, वैसे अगर तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा तो तुम फल दोगे, तुम फल दोगे। परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय हमारे सारे मार्ग को खोल देता है। दूसरी बात है, परमेश्वर का भय डरने से, उसका भय मानने से संरक्षण प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात बता रहा है परमेश्वर, हमारे बंधनों को, हमारे रुके हुए सवालों को, प्रार्थनाओं को आज वो खुला कर रहा है। वो आप जो कुछ मांग रहे हैं उसमें हिंड्रेंस क्या है, रुकावट क्या है, वो बता रहा है आज आपको। उससे बाहर आ जाओ और परमेश्वर का भय मानो। ये परमेश्वर की आत्मा बता रही है। परमेश्वर का भय मानने से संरक्षण प्राप्त होता है। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं,
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। नीति वचन 19:23 में बताया है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर आपत्ति नहीं आती। सारे संकट से वो छुड़ाता है, समस्याओं से वो छुड़ाता है, परेशानी से वो छुड़ाता है। वो हमारा संरक्षण करता है, हमारा रक्षण करता है। जब हम उसके भय में चलते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। उसका वचन है, उसका प्रॉमिस है। और जो परमेश्वर वचन देता है, गिनती में बताया है 23 अध्याय में कि जो मैं परमेश्वर हूं, जो मैं वचन देता हूं वो मैं पूरा करता हूं। मैं मनुष्य नहीं कि बदल जाऊंगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर समय बदलता है, परमेश्वर हमें बदलता है, हमारे व्यक्तियों को बदलता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। न बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आगे हम देखेंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है और वो हमारे दिल में रहता है। उसका भय हमारे दिल में रहता है, यानी उसका जीवन हम में रहता है। मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाता है। नीति वचन 14:27 में बताया है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के बंधों से बच जाते हैं। और परमेश्वर जो वचन देता है वो वचन पूरा करता है। कौन सी भी बीमारी से जाओ, कौन सी भी तकलीफों से जाओ, परमेश्वर का भय अगर मेरे दिल में है तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका भय मेरा संरक्षण करता है। परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। वो जीवन देता है, मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती। उसके द्वारा लोग मृत्यु के बंधों से बच जाते हैं। नीति वचन 10 में बताया गया है 27 वचन में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। स्पष्ट परमेश्वर का वचन है और ये वचन सत्य है। वचन कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। उसने वचन दिया है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का रहता है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है। परमेश्वर का भय दुष्टता से, दुर्जन व्यक्ति से हमें अलग करता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब दुष्ट जो कृत्य है, दुष्ट जो गलत बातें हैं, उन सब गलत बातों से परमेश्वर हमें दूर रखता है। गर्व, घमंड, अभिमान, मैं क्यों सुनूं उनके, मैं क्यों उनका कहना मानूं, मेरा पति मुझे कुछ नहीं कहता, मैं क्यों मेरी सास की मानूं। अरे तुम्हारे सास से तुम्हें पति मिला है। अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ बाप का क्यों मानूं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं मालूम उनको। उनका भय, उनकी हर एक बात मैं क्यों मानूं। उनको पता नहीं मैं
कितना ज्ञानी हूं, मेरी शिक्षा क्या हुई है, मैं कौन से स्थान पर हूं। नहीं, जब परमेश्वर का भय हमारे दिल में आता है तो कितना भी ज्ञान हमारे पास, कितनी भी बड़ी शिक्षा हम प्राप्त करें और कितने हाई पोस्ट पर हम रहें और कितना पैसा और कितनी शक्तियां हमारे पास रहें, हम नम्रता से बर्ताव करेंगे। नम्रता से बर्ताव करेंगे यानी कि हर समय झुककर बहुत मीठी बातें बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये दिखावा है, ये दिखावा है। लेकिन मैं मेरे पति के, मेरे माँ बाप के, मेरे घर वालों के अधीन रहूंगी, घर वालों के अधीन रहूंगा। मैं अपने पत्नी का सम्मान करूंगा क्योंकि ये वचन कहता है वो कोमल है, उसे नीचा मत कर, उसे सम्मान, रिस्पेक्ट कर। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। और परमेश्वर का भय जब हमारे दिल में रहता है तो हम में वो नम्रता आती है कि हम हमारे हर एक रिलेशन का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, ना कि हम हमारा बड़प्पन, हमारी शिक्षा, हमारा धन और हमारा सौंदर्य और हमारे हाई पोस्ट का, हमारे दर्जे का गर्व, घमंड दूसरों के सामने बताते। नहीं, कभी नहीं। जो दुष्ट व्यक्ति है वही ये बात करता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का भय अगर आता है तो दुष्टता की बातें कौन सी है अपने आप दिल में आती है, अपने आप दिल में आ जाती है। क्योंकि इर्मयाह में बताया है 31 अध्याय में 33 वचन में बताया है कि मैंने अपने नियम शास्त्रों को तुम्हारे हृदय पर लिखा है और अपने वचनों को तेरे मुंह में रखा है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने किया हुआ करार है, एग्रीमेंट है। ये 8वां एग्रीमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। उसने अपने ब्लड से वो छापा मारा है उस एग्रीमेंट पर। यानी कि जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में लेते हैं, भूलना मत, तो उसके नीति वचन हमारे हृदय में वो लिखता है। इसलिए क्या बताया है? परमेश्वर का भय। लड़कों आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय सिखाता हूं, क्योंकि उसके वचन हमारे, उसके नियम शास्त्र हमारे हृदय पर लिखे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इर्मयाह में बताया है 31 और 33 वचन में। भूलना मत, हमेशा जुबान, आपकी जुबान पे रखना वो वचन, क्योंकि वो एग्रीमेंट है, परमेश्वर ने की हुई एग्रीमेंट है। वो बताता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। क्योंकि उसने उसका नियम शास्त्र, उसके नियम अभिवचन हमारे में रखे हैं। हम अपने आप दुष्टता से दूर रहेंगे। दुष्टता क्या है? परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद नहीं है, अपने आप हमारे समझ में आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें चलाती है, उसका भय हमें चलाता है। नीति वचन 3:7 में बताया है, अपनी दृष्टि से बुद्धिमान न बनना। स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी दृष्टि से, यानी कि अपनी शिक्षा से, अपने पोस्ट से, अपने अधिकार से बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। उसका भय बुराई से हमें अलग करता है। नेक्स्ट, शांति प्राप्त होती है। जब हम उसका भय हमारे दिल में रखते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। यूहन्ना 14 में 27 में कहा गया है, यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता।
तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम ना डरे। वो शांति देता है। जब हम उसका भय डरते हमारे मानते हैं तो हमें शांति मिलती है। क्यों शांति मिलती? क्योंकि जव्वा राफा, जव्वा सदगुनी, जव्वा शालोम, जव्वा रोपेका, जव्वा जायरा वो मुझ में है। उसका भय मुझ में है तो मैं क्यों डरूं? मुझे शांति प्राप्त होती है। बीमारियां हैं, बीमारी से छुटकारा वो देगा क्योंकि वो मुझ में है। उसका भय मुझ में है। अगर उसका भय मुझ में है तो वो हर एक मेरी प्रार्थना सुनेगा क्योंकि ये उसका वचन है। मुझे शांति मिलती है। मैं कौन से भी स्थान से जाऊं, कौन से भी संकट से गुजरूं, लेकिन परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। उसने वचन दिया हुआ है, डर मत, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। डर मत, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का भय हमें चंगाई देता है। उसके भय से हमें चंगाई प्राप्त होती है। परमेश्वर का भय हमें प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत देता है। जब हम उसका भय डरते, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 34:9 अध्याय में हमने अभी पढ़ा है, यहोवा के लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की कमी नहीं होती, किसी बात की घटी नहीं होती। हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ईसा मसीह पूरी करता है। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया। वो हमारी हर एक जरूरत को पूरी करता है। वो पैसे की जरूरत हो, प्रेम की जरूरत हो, सहारे की जरूरत हो, चंगाई की जरूरत हो, हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरी करता है। कोरोना में हमने देखा है, अपने अपने लोग भी हमसे दूर भागते थे। याद आया वो समय, कैसी स्थितियां थी। हर एक व्यक्ति अपने आप को बचा रहा था, हर एक व्यक्ति अपने आप को बचा रहा था, कोई अपना ना था। सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन वो यहोवा जायरा जिसने हमें अभी तक जीवित रखा है, ये मिरेकल है। हम जीवित हैं, ये मिरेकल है। हम जीवित हैं यानी कि परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे लिए जो अच्छी हैं। कल मैं बताने जा रही हूं अभिषेक का महत्व, भूलना मत सुबह आने के लिए। शाम को अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक, अनॉइंटिंग जरूर आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उसके कार्य के लिए अनॉइंट करने वाला है। यह सिर्फ परमेश्वर ने जिन लोगों को वो आगे आने वाले, कान खोलकर सुन लो, आने वाले दिनों में जिन लोगों के जरिए परमेश्वर को कार्य करना है, वही लोग यहाँ मौजूद है, वही लोग यहाँ मौजूद है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर ने उसके कार्य के लिए तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहता है मेरा भय मानो, मेरा भय मानो, मेरे भय में चलो। उसका भय धरने से हमें क्या प्राप्त होता है हमें बताया है। अभी परमेश्वर कहता है डर मत, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। पहले क्या बताया है? मेरे भय में चल, मेरा भय मान, अपने दिल में मेरा भय रख। उसके भय रखने से क्या मिलता है हमने देखा है। अभी वो बता रहा है डर मत। दूसरे तिमोथियुस
दूसरे तिमोथियुस पहला अध्याय 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कान खोलकर सुन लो। वो कहता है डर मत, डर मत, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। भजन संहिता फिर से पढ़ेंगे हम, चौथा वचन, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें निर्भय करता है, भय मुक्त करता है। वो कहता है डर मत, डर मत, कौन सी भी स्थिति हो, डर मत। अगर हमारे दिल में यीशु मसीह है, अगर उसका भय हमारे दिल में है, तो उस हर एक व्यक्ति को परमेश्वर वचन देता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तू डर मत, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। अगर मैं तुझ में हूं, मेरा भय तुझ में है, तो मैं तुझे निर्भय बनाता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, और जो वो कहता है वो पूरा करता है। मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, शैतान को जीत लिया है, मृत्यु को हराया है, और मैं वो परमेश्वर, जयवंत परमेश्वर, विजयी परमेश्वर तुम्हारे दिल में हूं। तो तू डर मत। आज हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कह रहा है, तू डर मत। हमारे दिल में बहुत बातों का डर रहता है। अभी सुनो, आपका डर बताती हूं मैं आपको। मेरा पति मेरा ही रहेगा ना, किसी औरत के पास नहीं देखेगा ना, मेरी सास तकलीफ देगी क्या, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे या न करेंगे, क्या होगा, मुझे ये बीपी की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे शुगर की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे ये एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मुझे दुष्ट आत्मा तो नहीं पकड़ेगी, मुझे गलत लोग तो नहीं तकलीफ देंगे, मेरा बॉस मुझे तकलीफ तो नहीं देगा, मेरे पड़ोसी मुझे तकलीफ तो नहीं देंगे, मेरे चर्च के लोग मुझे नीचा तो नहीं दिखाएंगे, मेरे पास्टर मुंह मोड़ लेंगे क्या मुझसे, मेरी गलतियां देखने से मुझे हकाल देंगे क्या, कब तक कर्जे में रहूंगी, मेरा कर्जा कभी खत्म नहीं होगा क्या, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता क्या, सच्चा प्यार करने में वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है क्या, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दिया है, मेरा जीवन दिया है, वो मेरे बच्चे मेरे साथ फेथफुल रहेंगे क्या, मेरी वाइफ मुझे छोड़ तो नहीं देगी, डिवोर्स तो नहीं देगी, मेरा पति मुझे छोड़ तो नहीं देगा, डिवोर्स तो नहीं देगा, अच्छी नौकरी कब लगेगी, बहुत सारी बातों का, बीमारी का डर रहता है, कर्जे का डर रहता है, बहुत सारे बातों का डर हमारे दिल में बनाए रहता है। हम प्रार्थना करते हैं, मुझे ये बात मिलनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, हर एक प्रार्थना हम पास्टर से कहते हैं, पास्टर इस बात के लिए प्रार्थना करो, उस बात के लिए प्रार्थना करो, लेकिन डर बना रहता है। होगा क्या ये बात, होगी क्या? अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो, अगर मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल दिया तो, अगर मेरे हस्बैंड के जीवन में कोई अच्छी औरत आ गई तो, अगर मुझे अच्छा पति नहीं मिला तो,
अगर मुझे अच्छे लोग नहीं मिले तो, अगर किसी ने मुझ पर अटैक किया तो, आपको पता है जोब के जीवन में, योग के जीवन में तकलीफें आई, बहुत सारी तकलीफें आई। उसने कहा धन्य है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, सब कुछ उसका गया। क्या करता था वो? सुबह उठता था और होम हवन करता था परमेश्वर को कि गलती से मेरे बच्चों से कुछ गलत बात न हो, परमेश्वर का अपमान न हो, कुछ पाप न हो, इसलिए वो अर्पण करता था। भय से, डर के मारे करता था, क्योंकि उसका कनेक्शन तीसरे अध्याय में, घर जाकर पढ़ो, योग के तीसरे अध्याय में बताया है, लास्ट वचन में, तीसरे अध्याय लास्ट वचन में बताया है कि लास्ट 2 वचन है, उसमें बताया है कि जोब कहता है जिस बात का मुझे डर था वही बात मुझ पर आ गई। जिस बात का मुझे डर था वही बात मुझ पर आ गई। यानी कि वो सुबह उठकर जो होम हवन करता था, मांगता था, क्योंकि उसके दिल में डर था, न जानो अगर उन्होंने कुछ पाप किया हो और मेरा सब कुछ उस पाप की वजह से नष्ट हो गया तो सुन रहे हो? हमें जिस बात का डर रहता है, शैतान वो बात हमारे जीवन में लाता है, तो परमेश्वर आज्ञा करता है। पहले उसने आज्ञा की, क्या आज्ञा की? मेरा भाई मानना, मेरे भाई में चलना। दूसरा वो क्या कहता है? डर मत, क्योंकि मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी। आज्ञा की है, उसने आज्ञा की है, और उसकी आज्ञा का पालन न करना पाप है। उसके आज्ञा का पालन न करना पाप है। और वो कहता है अभी डर मत। क्यों आज्ञा करता है वो? क्योंकि जिस बात का हमें डर रहता है वो बात हमारे जीवन में आती है। जोब बहुत राइचियस मैन था। खुद परमेश्वर याह्वे उसके बारे में कहता है, गवाही देता है कि उसके जैसा कोई भी धार्मिक नहीं है व्यक्ति, और फिर भी उसके दिल में डर था। वो कहता है, तीसरा अध्याय जाकर पढ़ो, पूरा की पूरा घर जाकर, योग का तीसरा अध्याय। जिस बात का मुझे डर था वही बात मेरे दिल में आ गई। और इनमें याह्वे में बताया है 40 चैप्टर में कि जिस बात का तुझे डर है वो बात मैं तुझ पर आने नहीं दूंगा। ये वचन है उसका। तो परमेश्वर कहता है डर मत, डर मत। अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो आज तक जिस बात का डर आपने अपने दिल में रखा है वो बात आप पर कभी नहीं आएगी। डर कौन सा? बीमारी का डर, अपने अच्छे लोग अपने पास से गुजर जाने का डर, लोगों का अपने खुद का मरने का डर, अपने प्रिय व्यक्ति के मरने का डर, एक्सीडेंट का डर, दुर्जन के अटैक का डर, बीमारियों का डर, पैसे का डर, कर्जे का डर, बहुत सारी बातों का डर हमारे दिल में रहता है। जिन जिन बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरी सुन ली है, मैंने तेरी सुन ली है। विश्वास, परमेश्वर का भय हम कैसा रखेंगे? विश्वास के साथ रखेंगे। पहले मैंने इसलिए परमेश्वर का भय पहले सिखाया है, विश्वास के साथ, समर्पित होकर।
उसे अर्पण कर दो खुद को। मैं खुद को तेरे हाथ में दे देता हूं, मैं खुद को तेरे हाथ में दे देती हूं। तेरी इच्छा, सिर्फ तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ना कि मेरी, ना कि किसी और की। सिर्फ परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब उसका डर मेरे उसका भय मेरे दिल में है, परमेश्वर का भय मेरे दिल में है, तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसकी आत्मा मुझे कहती, परमेश्वर खुद मुझे कहता, या यावे मुझे कहता, यहोवा मुझे कहता है, डर मत, मैंने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है। यशायाह 41 13 और 14, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा। हर एक से कहता है, सुनने वालों सुनो, जिंदा खुदा यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से, सुनने वाले हर एक व्यक्ति से कह रहा है, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हम कौन है? इस दुनिया में हमारा कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। हम स्पिरिचुअल इज़राइल है, स्पिरिचुअल इज़राइल है, हम उसके चुने हुए लोग हैं। और उन्हें परमेश्वर कहता है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य मत डर, यहोवा की वह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यह परमेश्वर का वचन है। हर एक बात से वो हमें छुड़ाता है, रोगों से, दुखों से, दर्द से, अकेलेपन से, निराशा से, परेशानी से, हर एक परेशानी से वो हमें छुड़ाता है। यहोशू में क्या कहा है? यहोशू देखेंगे, पहला अध्याय 9 वचन में कहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जो वो यहोशू से कह रहा है वही हमें कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय मत रख और भय मत खा, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां हम जाएंगे परमेश्वर का भय, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ है। हमें हर एक संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारी हर एक विनती को सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। आने वाले दिनों में तू खड़ी रहेगी और वचनों की सेवा करेगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतर आई है। जो प्रार्थना तूने आज तक की है, परमेश्वर कहता है, तूने आंसू बहाए हैं, तू कहती है मेरे आंसू कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को गुदली में भर कर रखा है। ओरी रवा बाबा शरवा, ओरी खल्लारा यनरवा, ओरी खल्ला यहरा। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका सामर्थ्य आप पर उतर आया है, उसका सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। आज वो आपको हर एक आपके भय से मुक्त कर रहा है, हर एक भय से मुक्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को आज्ञा करता है कि डर मत, अपना मन कच्चा मत कर, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, हियाब बांध कर दृढ़ रख।
तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारी हर एक जरूरत को पूरी करने वाला है। आज परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, जो जो आपने मांगा है वो परमेश्वर आपको खोल कर देने वाला है। हर एक प्रार्थना सुनी गई है, हर एक प्रार्थना सुनी गई है। वो हमारे शत्रुओं के साथ हमारे लिए लड़ने वाला है। वो कहता है डर मत, डर मत, तेरे शत्रुओं के साथ मैं लड़ूंगा। बहुत दुख उठाए हैं आपने, बहुत आंसू बहाए हैं आपने। परमेश्वर की आत्मा आप पर है। परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जिस बात का तुझे डर है आज परमेश्वर वो निकाल दे रहा है। वो लोग तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, जिन लोगों के लिए तुम तो आपने अपना जीवन दिया है। वो लोग फिर से तुम्हारे पास आएंगे, फिर से आएंगे। हालेलुया। और इखल्ला शंदरा वाला, वो हमारे कमजोरियों को, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी गलत बातें हैं, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, वो बातों को, हमारे क्रोध, हमारा चिड़चिड़ापन, हमारी जो जो गलत बातें हैं, उन बातों से हमें छुटकारा दे रहा है। वो हमारी दुर्बलता को निकाल देकर उसके शक्ति से भर रहा है और कहता है डर मत, डर मत, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। असंभव को संभव करने वाला मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को अकेला मत समझना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत, मैंने तेरा हाथ छोड़ा नहीं है और कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर उसकी आत्मा हर एक यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को वचन देती है, वचन देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हम अपने घुटनों पर आए, अपने घुटनों पर आए, अपने हाथ ऊपर उठाए और परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं पूरा की पूरा मेरा जीवन आपके हवाले कर दे हूं, समर्पित हो जाती हूं। वो सब गलत बातें, जो घमंड, अहंकार, जो जो गलत बातें मैंने अपने फैमिली में की है, अपने आप जो मैं करती हूं वही सच्चा है, वही परफेक्ट है। मेरे घर वालों को कुछ समझता नहीं है। मैं जो कहती हूँ वही सच है, ऐसा मानकर जो जो गलत बातें मैंने की है, घमंड के साथ बर्ताव किया है, घमंड के शब्दों को मैंने यूटिलाइज किया है मेरे जीवन में, आज उन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरे काम, जहां मैं काम करती हूँ, जहां मैं काम करता हूँ, मेरे चर्च में मैंने अपने आप को बहुत धार्मिक समझा है, दूसरों को नीचा दिखाया है, कमेंट के साथ बर्ताव किया है। मुझे माफ कर दो। आज मैं अपने खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ और सिर्फ आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और आपका भय मेरे जीवन में रहे। परमेश्वर, आपका भय। हाथ ऊंचा उठाएं और उस परमेश्वर से कहें
पिछला बीत गया है, आज मेरे जीवन में नई शुरुआत है। परमेश्वर आज मेरे जीवन में नई शुरुआत है, क्योंकि तूने मुझे चुन लिया है तेरे कार्य के लिए। मैं अपने फैमिली के साथ खड़े रहने वाली हूँ। हालेलुया, उसकी आत्मा आप पर है। परमेश्वर कहता है डर मत। हालेलुया। ओ नरवशरमारा, मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे अंधेरी वादियाँ हो, फिर भी मसीह की आस है। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर।
हालेलुया हालेलुया मेरा मसीहा मुझको न कोई डर मुझको न कोई डर हालेलुया हालेलुया रिहरा बाबा शकरबाला। परमेश्वर का सामर्थ्य आज पर उतर आ रहा है। स्वीकार करो स्वीकार करो। उन्हीं शंदरबाला वो आपको चंगाई दे रहा है। और किला लकर बाबा शकरबाला स्वीकारबाला उसके आत्मा से भर रहे हैं। उल्ला सीरा यंदर हल्ला स्वीकारबाला उसके आत्मा को उसके सामर्थ्य को स्वीकार करो स्वीकार करो। रब बाबा शकरबाला ओ यारा Ori kilaria tiranaria silla raya dina yaraba wararaba raba yarabala oriala sharaba o kariyandara yaraba। आपके दिल का जो डर है वो सब परमेश्वर निकाल दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खिल्ला दिनमा शरबाला शरबाला और या दिनमा शकरबाला इतना शल्ला शंदरबा। हालेलुया। जो कैंसर की गांठ है वो निकल जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। हालेलुया। चंगाई दे रहा है चंगाई दे रहा है चंगाई दे रहा है। हालेलुया। कैंसर चंगा हो रहा है निकल रहा है। हालेलुया। यूट्रस बैग की तकलीफ निकल जा रही है। डॉक्टर ने जो बताया है तुम्हें कि यूट्रस बैग निकाल दो, परमेश्वर कहता है मैंने उसे चंगा किया है चंगा किया है। जो रिपोर्ट आपने देखे हैं फिर से जाकर रिपोर्ट करो क्योंकि आज परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दी है। हालेलुया हालेलुया। और इखिला शंदरबाला सिखरबाला शरबाला ओ खरबाला शंदरबाला। हालेलुया। अपने पति के लिए तू प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर कहता है उसकी दारू छूट जाए। उसकी गलत बातों के लिए तू मांग रही है। परमेश्वर कहता है मैंने सुन ली है सुन ली है। गलत वीडियोस देखना मोबाइल का अट्रैक्शन सब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। सब गलत बातें गंदी बातें तुम्हारे घर से मैं निकाल दे रहा हूँ। जो अशुद्धता है वो निकाल दे रहा हूँ। ओ ये खरब शंदरबा ओ ये रा 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 यंदरबा वरियारा वराला शंदरबा ओ रिया जिनरमाला। घुटनों का दर्द जा रहा है घुटनों पर हाथ रखो घुटनों पर हाथ रखो। हालेलुया। परमेश्वर घुटनों की तकलीफ दूर कर रहा है यीशु के नाम से यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द चला जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उखराबातिना नहाया कल्ला शकराबाद। अपने पेट पर हाथ रखो क्योंकि कुछ औरतों के पेट में दर्द है। वो दिन हैया खराबाला परमेश्वर कर रहा है मैं चंगाई दे रहा हूँ। वो निकल जा रहा है वो जा रहा है यीशु के नाम से। रियंतिना करबाग करियंतराबाला उर्रा बाबा 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 शराबाला और रिखिल्ला शंदराबाला उरिखिल्ला शंदराबा कल्ला उरिखिल्ला शराबाला सीखराबाला और रहल्ला सीखराबाला शराबाला। जो पीड़ाएं हैं मानसिक पीरियड के लिए उन औरतों अपने पेट पर हाथ रखो
क्योंकि यूट्रस बैग परमेश्वर चंगा कर रहा है। हालेलुया, यूट्रस बैग परमेश्वर चंगा कर रहा है। परमेश्वर कहता मैं तेरे यूट्रस बैग को चंगाई दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस। आपके लेफ्ट हैंड में दर्द है, लेफ्ट हैंड में दर्द है और वो इतना सताता है। परमेश्वर कहता है तू चिंता करती है, टेंशन लेती है, आज मैंने तुझे उससे छुटकारा दिया है। ओंकारिया तिनहैया लहरहयतरा उहल्ला तिनहैया तिनवहैया रबा वखरबा शरबला उतनहैया रबहा रबहुतनहैया अल्लाह। जीसस, जीसस। शैतान तुझे मैं कमांड करता है, छोड़ उन लोगों को यीशु के नाम से, छोड़, चला जा, चला जा उनके जीवन से। मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, निकल जा। हालेलुया। और रबहती नहैया से रबहला। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरी खिल्ला शकरबाया अंदरबाला शंदरबाला ओरी खीरा बकरी अंदरबाला। परमेश्वर मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। जो प्रार्थना आपने हमारी सुनी है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रबा बाबा शकरबा सिखरबाला ओ रिया रबा ओ रिया रबा ओ रिखिल्ला ओ शंदरबा। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।